अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। जैसे ही राजा ने देखा है तो कहा, अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो? महाराज, मैं हस्तिनापुर का रहने वाला था। 5 पांडवों को वनवास हो गया, संग में महारानी द्रौपदी वनवास के लिए चले गए। महाराज, हमारा हस्तिनापुर में कोई नहीं रहा। महाराज, हम पेट की खातिर इधर उधर घूम रहे हैं। तो देखिए, बैराग नरेश ने कहा, स्वेगी खटेंगरा में छोड़ दो। आहा, सुंदर शरीर है, तू कौन है? महाराज, मेरा नाम भेंडल है और मैं पुरुष हूं न स्त्री हूं। तू पुरुष है न स्त्री है? हाँ महाराज। तो तू करता क्या है? महाराज, हस्तिनापुर में रहता था तो मैं विद्या का दान देता था। क्या? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम भेंडल हो और संगीत विद्या का दान कैसे देते थे? हमें बताओगे? हाँ महाराज। तो देखिए, भेंडल खड़ा है, सारी सभा लगी हुई है और धर्मराज महाराज बैराग नरेश के पास में बैठे हुए हैं। तो आज भेंडल क्या करता था? क्या? अरे अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में, ले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में, ले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में, अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में। क्या? लहरो हिजरा तान ब्राट के बंगला में? कैसे? अर्जुन ने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सच बाणी निकाली। अरे ऐसे वैसे हम हतनाई, ऐसे वैसे हम हतनाई, ऐसो को हम ज्ञान तुनाई, ऐसो को हमें ज्ञान तुनाई। अरे मेरे टंगे छे कुरा पे बान ब्राट के बंगला में, टंगे छे कुरा पे बान ब्राट के बंगला में, अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में, अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हमें नहीं जानता हो। अर्जुन झूठ नहीं बोला। ऐसे वैसे हम हतनाई, ऐसो को हमें जान तुनाई, मेरे टंगे छेकुरा पे बान ब्राट के बंगला में। आगे लिखा कैसे? अरे द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, द्रोणाचार्य से गुरु हमारे, विद्या दान के देवे बारे, विद्यादान के देवे मारे। अरे मेरो सारो लगे भगवान ब्राट के बंगला में, सारो लगे भगवान ब्राट के बंगला में, अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में, अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में। अरे 12 साल रहे हम नारी, 12 साल रहे हम नारी, 12 साल रहे हम नारी, 12
चारों लला बलवान ब्राट के बंगला में चारों लला बलवान ब्राट के बंगला में अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में और कै संजीव के जरे बारो संजीव के जरे बारो कै संजीव के जरे बारो संजीव के जरे बारो मेरे गुरु को काम करारो मेरे गुरु को काम करारो अरे अब छोड़ दे अभिमान ब्राट के बंगला में अब छोड़ दे वो अभिमान ब्राट के बंगला में अवल रोही जरा तान ब्राट के बंगला में अवले रोही जरा तान ब्राट के बंगला में जैसे ही देखा तो बैराट नरेश ने कहा कि हाँ ये तो सत्य है, लेकिन बैराट नरेश विचार कर रहे थे ये भ्रंडल है और विद्या को अच्छी तरह से जानता भी है क्या, और कुछ कार्य कर लेता है महाराज, और कुछ कार्य नहीं मेरे से होता। अरे भ्रंडल मेरो नाम भूप कछु काम नहीं कर पाता हूँ और विद्यालय में बैठी भूप कन्या को फेर पढ़ाता हूँ। क्या कहने बेटा अरे विद्यालय में बैठी भूप कन्या को फेर पढ़ाता हूँ। बिटिया कौन पढ़ करूं मैं किसम संत की खाता हूँ। और विद्या में कोई बचा नहीं मैं किसम गुरु की खाता हूँ। बैराट नरेश विचार करते थे कि मेरी पुत्री उत्तरा है वो पढ़ी लिखी नहीं है और ये विद्या का दान देगा तो मेरी पुत्री पढ़ लिख जाएगी क्या। अरे उत्तरा बिटिया भैया सियानी आयो पढ़ाई दे ही जड़ाए और विद्यालय में बिटिया पढ़े मेरे दिल में ना कोई खटकाए। खटका वही बात क्यों ना है कि ये हिजड़ा है मेरी पुत्री को पढ़ाएगा लिखाएगा क्या। और भ्रंडल नाम लिखो हिजड़ा को और विद्यालय में दयो पठाई और ले लो खम्मा ये कमरुए को कन्हा लंगोटा लो लटकाई। अरे ले लो खम्मा ये कमरुए को खना लंगोटा लो लटकाई और भीमसेन नंगर में आयो दादा ध्यान विसरी नहीं जाई। बेटा संजीव भैया गलिहार में गयो आई
अब आयो है कुंती को बेटा, अरे जैसी हाथी बनिया में जाए आयो है, जैसे हाथी बनिया में जाए आयो है। जब भीमसेन झूमता हुआ गया तो भारी सभा लगी थी, बड़े बड़े वीर महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। जैसे ही वायुपुत्र भीम को देखा है, अरे भगवान ऐसा वीर हमने आज तक नहीं देखा। जो वीर सागरों से युद्ध करते थे तो उन्होंने अपनी अपनी सागरें उतारी और पृथ्वी पर डाल दी। ऐसा वीर कभी नहीं देखा। कहां से आया है? तो बैराट नरेश सब बैठे हुए हैं। जब बैराट नरेश ने देखा इस दरवाजे में अंधेरों के सोएगो, ये सारे दरवाजे को घेरता हुआ आया है। शीघ्र ही बैराट नरेश ने अपने पास बुलाया। कोई वीर अंगुली उठाने वाला नहीं है। कौन हो, कहां से आए हो? महाराज, मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूं। महाराज, मैं पांडवों का दास था। मैं पांचों पांडव वनवास के लिए चले गए, संग में महारानी द्रौपदी वनवास के लिए चली गई। महाराज, हमारा हस्तिनापुर में कोई नहीं रहा। महाराज, मैं हस्तिनापुर में रहता था, रसोई का कार्य करता था। हस्तिनापुर से ही सब आए हो? हाँ महाराज, मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूं। और महाराज, मुझे नौकरी पर कोई नहीं रखता। क्यों? तुम्हें नौकरी पर कोई क्यों नहीं रखता? महाराज, कारण है। क्या क्या? अरे भारी काम मो पे कछु न होई, अरे भारी काम मो पे कछु न होई, अरे नौकर मोहि राखत नहीं कोई, नौकर मोहि राखत नहीं कोई, अरे जो मो पे दया तियारी होई, जो मो पे दया तियारी होई, अरे त्यारे महलनु में तपूर सोई, प्यारे महलानु में तपूर सोई, प्यारे महलानु में तपूर सोई, प्यारे महलानु में तपूर सोई। मेरे महाराज रे वीर तारी पीट के हंसी गाए। वीरों ने सोचा खाम खाई में डर गए। अरे रसोई बनाने वाला है। अरे बैठे वीर सभा में सोचे और उसी वीरनु के बन गोल और देखत को तो बहुत भारी है। जग भीतर निकरी ढोल की पोल अरे जमी दमयव कचुहत नाई रोटी पैबे बारो का जाने अरे तब सा करी लई उठाए तब सा करी लई चढ़ाए। भीम के कानों में शब्द पड़ा कि शाकरों को लिया, चढ़ाने लगे, कहने लगे खाम खाई में डर पे गए। अरे रसोई बनाने वाला है।
ये युद्ध का करना क्या जान है। भीम ने देखा पीछे की तरफ मुड़कर, और दांती गिड़गिड़ा कर कहा, विचार कर रहा है, इसकी आसमान गदा से हाथी बैठ जाते थे क्या। अरे दांत में दांतु दवाई भीम ऊपर को भोई चढ़ाई। अरे दांत में दांतु दवाई भीम ऊपर को भोई चढ़ाई। और मत जाने आए और रसोईया भावई त्यारी आई। और मत जाने आए और रसोईया या फत त्यारी आई। और भुजबल डंड फड़क गए दो तब कर रहे धर्म लखाई। अरे भुजबल डंड फड़क गए दो तब कर रहे धर्म लखाई। और जल दिया नाम लिखो राजा अब चोरे देर लगाई। और बल्लभ नाम भूप लिख लियो मोई लिखी व्यास की पाई। भैया लीनोए नाम चढ़ाई। बल्लभ नाम भूप लिख लियो। अरे बितन कुल भय तैयार बितन कुल भय तैयार। आहा, धर्म, अर्जुन और भीम तीनों बैराट में भर्ती हुए उधर नकुल चले हैं क्या। अरे चलो है जब माधुरी को छोरा। और उधर है बिरन को ध्यान हाथ में ले लीनो कोड़ा। अरे धरो बिरन को ध्यान हाथ में ले लीनो कोड़ा। अरे विधाता ये सो रूठ गयो। नैननुते बह गई धार भागी मेरो ये सो फूट गयो। अरे सभा राजा की अमिया अरे सवा राजा की में आयो। और तंत पाल लिखी नाम फेर राजा ने बैठाओ। अरे द्रौपदी चलिए पिछारी है। अरे द्रौपदी चलिए पिछारी है। और पठो पुरानो बेसमन पे लख रही नारी है।
के रूप नारी द्रौपदी को, और तब रानी ने कहिए सुनाई, और दासिया भेज दई थी रानी ने, और शैलेंद्रिय तब लइए बुलवाई। भैया दासी लइए बुलवाई, पूछती बात आजू रानी ने। जब रानी ने कहा, अरे तू कौन है, कहां से आई है, क्या बड़े गजब की बात बुरा द्रौपदी उच्चारी, हस्तिनापुर मेरो नगर दुख मोह पे अति भारी। रानिया ने गिरा उचारी रे, तू सुन ले बात हमारी रे। कोई दासी ले बनाई रे, और कोई दासिया ले बनाई रे, और रानिया ने समझाई रे। भैया जाए रही कथा यंगार, सुन के बात आजू रानी की, अरे द्रौपदी ने समझाए, अरे द्रौपदी ने कहिए समझाए। एकदम द्रौपदी बोली है, मैं दासी तो बन जाऊंगी महारानी, पर मेरी शर्त है, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पतिव्रता स्त्री का ये धर्म है। मेरे 5 पिया गंधर्व हैं और मैं पतिव्रता स्त्री हूं। अगर मेरी 3 शर्तों को आप मान लोगी तो मैं दासी बन जाऊंगी, यथा मैं दासी नहीं बनूंगी। वो कौन सी शर्तें हैं, क्या क्या? अरे मूढ़ अंगारानी रोज करूंगी, अरे मूढ़ अंगारानी रोज करूंगी, अरे घर अंगना को काम करूंगी, अरे घर अंगना को काम करूंगी, 3 शर्त पूरी कर लूंगी, 3 शर्त पूरी कर लेंगी, अरे झूठे वासन नहीं माजूंगी, अरे झूठे वासन नहीं माजूंगी, अरे पैका हुआ के नहीं लागूंगी, अरे का हुआ के नहीं लागूंगी, अरे मराद से जरानी पगुन धरूंगी, अरे मराद से जरानी पगुन धरूंगी, अरे 3 शर्त पूरी रे कर लूंगी, 3 शर्त पूरी कर लूंगी, सीता पीछे दासी आजू बनूंगी, पीछे दसियाजू बनूंगी, मेरे महाराज रे तवर रानी सुदक्षिणा कही रहे। कभी मती करना तू,
ये 3 शर्तें क्या बड़ी बात है। महारानी सुदक्षिणा विचार करती थी ये मेरी दासी बन जाएगी तो देखिए जो देखेगा वो ये कहेगा इसकी दासी इतनी सुंदर है तो महारानी सुदक्षिणा कितनी सुंदर होगी। तो देखिए 5 ही पांडव नकुल सहदेव भीम अर्जुन युधिष्ठिर सुजानी मैया सुदक्षिणा की सेवा में लगी है। गीता पृष्ठ महाभारत आगे लिखा बैराग्य पर्व। कितना समय व्यतीत हुआ। अरे 10 महीना बीतो है पखबारा, अरे 10 महीना बीतो है पखबारा, जान सकन कोई जान न हारा। दिन मेला को जियायो तब भूप अखाड़ो लगायो। अरे अपने हाथ उठाई कि रोदा वीर अखाड़े बैठ गए जोधा। 10 महीना बीतो पखबारा, जान सका न कोई जान नहारा। अब दिन मेला को जी आयो और तब ही भूप अखाड़ो लगायो। जो वीर जिस हैसियत से युद्ध करता था उस हैसियत से उस मेला में आया 10 महीना 15 दिन के बाद में, और बैराट में मेला का उत्सव रचा था। तो देखिए बैराट नरेश ने सभा में खड़े होकर कहा जो मेरी सभा के अंदर वीर हो तो जीवमुत्र से युद्ध कर ले। जीवमुत्र कहाँ का रहने वाला था। हमारे संपूर्ण ग्रंथ में लिखा महाभारत कि जीवमुत्र ये केक देश का रहने वाला था, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो उसका ये सागरों से युद्ध करता था। उसका ये प्रणय था कि जो मेरी सागर के ऊपर पैर रखेगा उसी से मेरा युद्ध होगा। तो महाराज बैराट नरेश ने बार बार चिल्लाकर सभा में कहा, लेकिन कोई वीर तैयार नहीं हुआ। तो फिर घबरा गए। आज मेरी मान मर्यादा खत्म हो गई। तो महात्मा धर्मराज पास में बैठे तो किंग ऋषि ने उठकर कहा, महाराज एक बात मेरी समझ में आ रही है। क्या? कि एक वीर है उसे बुला ले तो है सकते कि इससे युद्ध उसका हो जाएगा। क्या? कौन सा वीर है जो हाथियों से युद्ध करने वाले सभा में बैठे हुए हैं? नहीं महाराज है। क्या बोले? क्या बोले भैया? अरे तपेर सोई राजा बाई है बुलाए ले, तपेर सोई राजा बाई है बुलाए ले। अरे कयांत्र में बाई पूछवाए ले, कयांत्र में बाई पूछवाए ले। अरे होई राजी राजा बाई है लड़ाई रे, होई राजी राजा बाई है लड़ाई रे। अरे अपने कुल की लाज बचाए ले, अपने कुल की लाज बचाए ले। अरे हतु परदेसी भाई मरवाए रे, हतु परदेसी भाई मरवाए रे। मेरे महाराज रे तब भूप समझ में आएगा। जब ऐसा हुआ, ऐसा कहा महाराज जो आया था आज से 10 महीना 15 दिन पहले, वो बहुत अच्छा युद्ध करते हुए मैंने देखा है। महाराज उसे बुलवा लीजिए। तो जैसे ही राघवेंद्र ने सुना शीघ्र ही दूत को भेजा। तो उस समय कुंती पुत्र क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे दूत ने करी ना देरी और राजा को आदेश लगाई दई जंत जाई फेरी। अरे दूत ने गिरा सुनाई है
चलो हमारे संग भूप तुम्हें रहे बुलाइए। लेकिन कुंती पुत्र ने नहीं सुना। कुंती पुत्र उस समय क्या कर रहा था? क्या? अरे चूनू बिलो है कुंती को बेटा, और कबहुआ घोटू दे तू लगाई, और कबहुआ रे गिड़ा